तो नमस्कार साथियों, आज कुछ रीट से बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं आज क्या न्यूज में है। सबसे पहली खबर है, सीबीआई जैसा मामला हो तो करवाए जांच। रीट परीक्षा पर बोले शिक्षा मंत्री डोटासरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा जी ने कहा कि भाजपा सरकार में रीट परीक्षा के बाद 17 दिनों तक धरना दिया गया, तब किसी एजेंसी से जांच क्यों न करवाई। चप्पलों में ब्लूटूथ या कोई गैंग पहले नहीं थी क्या। इस रीट में सीबीआई से जांच करवाने की बात नहीं है। वे वल्लभनगर धरियाद विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के सिलसिले में 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर आए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी से महीनों तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से मुलाकात नहीं होती, लेकिन हम तो हर तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते। तो साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा कि जांच सीबीआई जैसा हो मामला तो करवाए। और उन्होंने ये भी कहा कि रीट जो 2018 में हुई थी वहाँ 17 दिन धरना दिया था, तब क्यों नहीं करवाई जांच। इसके बाद साथियों, बीएड धारियों के लिए खुशखबरी वही है साथियों। आपको पता है किसी चैनल पर ये वायरल हो गई, मतलब ये न्यूज़ दे दी गई थी कि बीएसटीसी धारियों के लिए राहत की खबर। तो साथियों, बीएसटी धारियों की राहत की खबर तो नहीं है, एक्स्ट्रा उन पर अगर इनको भी शामिल कर लिया तो फिर एक्स्ट्रा उन जो लेवल 1 में भीड़ बढ़ जाएगी और कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा उसमें। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 13 अक्टूबर को पूर्ववर्ती नोटिफिकेशन के क्रम में संशोधन किया है। आपको उन्होंने जो पहले था उसमें संशोधन नहीं किया, क्रम में संशोधन किया है। इसमें 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल अध्यापक 1 से 5 हेतु पात्र करार दिया। ऐसे में अभ्यर्थियों को नियुक्ति 56 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना होगा। इससे पूर्व 23 जून 2018 के नोटिफिकेशन के मार्फत एनसीटीए ने स्नातक में 50% अंकों के साथ बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी लेवल 1 में पात्र करा दिया। ये मामला फिलहाल कोर्ट में है, डीबी में विचाराधीन है। बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थी बीएड डिग्री धारकों को लेवल 1 में शामिल करने के खिलाफ धरने पर है। बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट सुनील बिश्नोई ने बताया कि एनसीटी की ओर से जारी संशोधित नोटिफिकेशन बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को लेवल 1 में शामिल करने की मांग को मजबूत करता है। उक्त नोटिफिकेशन में बीएड डिग्रीधारियों को लेवल 1 से वंचित करने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जून 2018 के क्रम में नोटिफिकेशन क्रम में उक्त संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा एकीकृत 3 वर्षीय बीएड एमएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी लेवल 1 में योग्य करार दिया है। तो साथियों, जैसा कि आपको जानकारी दी थी साथियों कि इस नोटिफिकेशन का अर्थ है क्रम में संशोधन किया है, न कि उसमें संशोधन किया कि बीएड धारी शामिल नहीं हो गए और ये सिर्फ बीएड एमएड वाले शामिल हो गए। ऐसा नहीं है, वो तो शामिल थे ही, अब इनको भी इसमें शामिल करने का विचार किया जाएगा, ऐसा उस नोटिफिकेशन में दिया गया। कुछ बीएड साथी भी पूछ रहे थे, बीएसटी साथी पे कुछ चैनल पर भी देखा हमने, यूट्यूब चैनल पर कि जो ऐसा बता रहे कि लेवल 1 से बीएड बाहर हो चुका है और अब लेवल 1 में कट ऑफ ऐसे बनेगा। साथियों, मामला विचाराधीन है कोर्ट में, माननीय कोर्ट से जो निर्णय आएगा वही अंतिम होगा। पर उनका कहना है कि बीएड इसलिए बाहर की गई क्योंकि 6 माह का ब्रिज कोर्स करना आवश्यक है, नहीं तो जो भी ब्रिज कोर्स नहीं करेगा उसे। तो साथियों, ब्रिज कोर्स नियुक्ति के बाद करना है, पहले नहीं करना है। 2 वर्ष जब नियुक्ति होगी प्रोबेशन में, प्रवीक्षा काल में, तब वो ब्रिज कोर्स कर सकते हैं और सरकार भी उनको ब्रिज कोर्स करवा सकती है अगर शामिल करें तो अब मामला ब्रिज कोर्स का नहीं है साथियों, मामला ये है कि अब उन्हें शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, वो एक अलग बात हो जाती है। परंतु एनसीटी ने जो गाइडलाइन जारी की है वो बीएसटी धारियों के लिए राहत की बात नहीं है, क्योंकि पहले बीएड धारी तब एमएड बीएड धारी भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। अब अंतिम निर्णय जो आएगा वही निर्णय रहता है क्या होता है। अब बीएसटी धारी अभी तक धरने पर भी बैठे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि बीएड धारियों को बाहर किया जाए। इसके अतिरिक्त साथियों, एसओजी ने लिखा सांसद मीणा को पत्र। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के पत्र के जवाब में एसओजी ने रीट नकल मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। एसओजी की एडीजी अशोक राठौड़ ने सांसद मीणा को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि नकल मामले में आखिरी कड़ी तक पकड़ी जाएगी, प्रकरण में निष्पक्ष जांच की जाएगी। सांसद ने रीट पेपर लीक मामले में एसओजी से कुछ लोगों की भूमिका की जांच करने की मांग की थी। गौरतलब है 26 सितंबर को रीट परीक्षा के आयोजन से पहले पेपर पर कई परीक्षार्थियों तक पहुंच गया था। जालोर निवासी भजनलाल बिश्नोई ने 26 सितंबर तड़के आरोपी बत्तीलाल मीणा को 3:45 पर व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया था। बत्तीलाल और उसके साथियों ने 13 से 15 लाख रुपए पेपर कई परीक्षार्थियों को भेजा। पेपर लेने वाले 13 परीक्षार्थियों को सवाई माधोपुर पुलिस तलाश रही है, वही 6 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर दिया चुका है। बत्तीलाल गिरोह से जुड़े 21 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो साथियों, उन्होंने एसओजी ने आश्वासन दिया कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच
की जाएगी। इसके अतिरिक्त साथियों जो न्यूज़ थी वो ये थी कि जो याचिका थी वो जनहित याचिका थी वो भी कल खारिज कर ली और सिंगल बेंच में लगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी ने कोर्ट ने ये कहा है कि जिसने ये केस लगाया है, याचिका लगाई, वो भी इस रीट परीक्षा में शामिल है, तो फिर जनहित याचिका कैसे हुई, तो उन्हें सिंगल बेंच में लगाने के लिए स्वतंत्र है ऐसा कहा है। तो हो सकता है वो सिंगल बेंच में अब याचिका लगा दे। इसके अतिरिक्त भी 2 याचिकाएं लग चुकी है, उनकी सुनवाई भी जल्द होगी। धन्यवाद साथियों।